नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हम नोटशेट के पेपर में सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। देखो, जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं नोटशेट के पेपर में, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपने टॉपिक टच नहीं किए हैं, जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, जहाँ पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, वो तो देखो एक अलग चीज़ है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हैं या फिर आपको मतलब वो चीज़ आती नहीं है या वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं दो चार क्वेश्चन कुछ। लेकिन कैसे हम सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आता है, लाइक पिछले नोटशेट में बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बहुत सारे, या चाहे हम प्री की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें, क्वेश्चन उनके वन लाइनर होते हैं, ऑप्शन थोड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने स्क्रीन पे आपको शो किए हैं, ये 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले नोटशेट में आए थे और बहुत ईजी क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, एक ही लाइन में क्वेश्चन था और इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना था। लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंगल लाइनर क्वेश्चन गलत हुए थे और ये ही सिली मिस्टेक्स हैं। जब भी हम टेस्ट देते हैं, लाइक मैं डेली टेस्ट देता हूँ, तो उसमें भी मेरी सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब एनिमा का एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं डेली पढ़ता हूँ, डेली रिवाइज करता हूँ चीज़ों को, डेली हम देखते रहते हैं कि एनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं टेस्ट सीरीज का जब पेपर देते हैं तो। लेकिन उसको फिर भी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। गलत करने का रीज़न ये है कि हम मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से या तो हमारा रिवीजन नहीं हुआ हो या हमने बहुत कम मतलब उसको हल्के में ले लिया हो कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, हमसे आराम से ठीक हो जाएगा। लाइक पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हैपरिन और वारफरिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था कि वारफरिन के साथ पीटीआईएनआर चेक करते हैं या फिर एपीडीटी चेक करते हैं, और ये सिंपल क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था पिछले नोट सेट में। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कैसे कम कर सकते हैं इसको। उसके लिए आपको डेली डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी टॉपिक को आप हल्के में नहीं ले सकते। एनिमा का टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कुछ 25-30 पॉइंट्स हैं कुल मिला के ही, उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनता है कि वॉल्यूम कितना होता है, इंसर्ट कितना करते हैं, कौन सा एनिमा किसके लिए होता है, यही 4-5 चीज़ें हैं। बट उसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हम उसको बहुत हल्के में ले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो मैं आराम से अटैम्प्ट कर लूँगा, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा ध्यान ना दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं और ये क्वेश्चन गलत होते हैं जो ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस की कमी की वजह से होते हैं, या फिर हम मतलब ये सोच लेते हैं कि बहुत ईजी है। और इसका एकमात्र इलाज भी यही कि आप चाहे कितना भी इजी टॉपिक हो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो, उसके एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें, उसके ऑप्शंस को सारे को देखें कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। जब तक आप ऑप्शन को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उसकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, क्या पूछना चाहता है, क्या वो क्लासिकल सिम्टम पूछ रहा है, क्या वो अर्ली सिम्टम पूछ रहा है, क्या वो लेट सिम्टम पूछ रहा है, या फिर वो मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछ रहा है, तो उसमें वहीं पे कंफ्यूजन होती है। अगर आप इतना ईजी क्वेश्चन एक उसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे जब तक, तब तक आपके क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप टारगेट हाई पीआर यादव के एमसीक्यू निकाल सकते हैं, आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे सकते हैं डेली डेली, और आप बहुत सारी और भी बुक्स आती हैं लाइक सॉन्ड्रस मोस भी, और अपनी थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और तो देखो, कोई भी अलग से कोई इलाज नहीं है ऐसा कि आपको मतलब कोई ऐसा ही कोई ट्रिक हो जिससे हम क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे से कर सकें। उसका बस एक ही चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं, वो है कि हमें डेली की प्रैक्टिस है। चाहे आप डेली के 200 से 300 क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करो, लेकिन उन क्वेश्चंस में आपको दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। उन क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चंस के रैशनल को, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो, उसको आप हर एक इजी से इजी क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से करना है। और दूसरी चीज़, जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, लाइक मैं एक पेपर देता हूं डेली का, तो उस पेपर में चाहे मेरे 20 क्वेश्चन गलत हों, चाहे मेरे 10 गलत हों, चाहे मैं 10 स्किप करूं, जो भी क्वेश्चन मैं स्किप करता हूं या फिर जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, चाहे वो कितने भी इजी टॉपिक हो, वो मैं एक पेज पे लिख लेता हूं और उस पेज पे लिखने के बाद उनको मैं फिर बाद में रिवाइज करता हूं कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हुआ या फिर मैंने ये स्किप किया, और इसको मैं दोबारा गलत ना करूं। क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे हम अगर डेली 20-30 गलतियां हमारी जो गलत हो रही हैं उनको हम डेली डेली इंप्रूव करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी गलतियां बहुत कम होती जाएंगी। और गलतियों को कम करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही एक मात्र साधन है। चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज से करें, चाहे आप बुक से करें, कहीं से भी करें, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आपकी गलतियां कम होंगी और गलतियां लिखने से आपकी सुधरेंगी गलतियां। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उस टॉपिक को पूरे का रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि पूरा टॉपिक रिवाइज करें, तो कम से कम उस क्वेश्चन को 2-3 बार दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे गलती हुई थी। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है, फाइनल पेपर में आ जाता है, तो ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। और उस गलती को कम करने के लिए तो आपको बस मेहनत करने की जरूरत है, अपने डेली डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ें, किसी भी नोट से पढ़ें, किसी भी कोचिंग से पढ़ें या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज से पढ़ें, लेकिन आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी बुक ऐसी मार्केट में नहीं है जो आपको गलत वे में लेके जाएगी, गलत रास्ते पे लेके जाएगी। सब आपको, सबका गोल एक ही है कि आपका सिलेक्शन करवा दें किसी भी तरीके से। जो भी कोचिंग वाले हैं उनका भी यही गोल है मेनली कि उनको पैसे कमाने से ज़्यादा ये ज़्यादा जरूरी है कि हमारी कोचिंग से 100 सिलेक्शन हुए, 200
200 सिलेक्शन हुए, जितने भी सिलेक्शन हुए वो दिखाना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए वो आपको पूरा मेहनत करवाते हैं, पूरा कंटेंट देते हैं और उसी के रिगार्डिंग वो अपनी अच्छे से तैयारी करवाते हैं, अच्छे से आपका कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा लेना। टारगेट करते हैं 400 लाइक के लिए, 400 लाइक जरूर कर देना। और अगर आपका और भी कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा ये यहाँ पे दिख रहा है और मेरे को कुछ भी आप पर्सनली यहाँ पे पूछ सकते हो। और डेली कोई भी अपडेट आती है तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।